Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good and alhamdulillah I am also doing well. So आज की जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए है जो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, एंजाइटी इशू हैं, पैनिक अटैक्स हैं और ये सब चीज़ें जो हम आजकल आम देखते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख लो तो आप कहोगे कि अरे इसके पास तो सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वेल सेटल लाइफ जिसे कहते हैं, इसके पास वो सब कुछ है। बट उसके बाद भी हम सुसाइड केसेस देखते हैं। अगर आप उसकी रिसर्च करोगे, हिस्ट्री देखोगे तो उसके पास सब कुछ था फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। तो इसका क्या रीज़न है और इन सब चीज़ों को हम डिप्रेशन को किस तरह से केयर कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लियर डिस्कस करेंगे कि कैसे पीसफुल और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी और लोगों से बात की ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं तो अगर आप उनको सुनते हैं, सिर्फ उनकी सुन लेते हैं तो उनका आधा मसला, आधी प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाती है। क्योंकि लोग आजकल क्या चाहते हैं कि कुछ लोग वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करे। आजकल हम देखते हैं हमारे खुद की फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में किस पोज में है, क्या जंग लड़ा है, हमें पता ही नहीं होता। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम आप अपने को सुन सकें। हम अपनी लाइफ को सेटल करने में इतने बिजी हैं कि हम अपनों को भूल गए हैं। लेकिन क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब आपके साथ अपने ना, जब आप उनकी सुनते हैं ना और तसल्ली देते हैं और वो सुकून महसूस करते हैं, आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं ना, तो ट्रस्ट में आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरत सा चेंज आएगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ अपने को सुनने और समझने और जिस भी तरह से आप किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं तो करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमने जो अपना ट्रस्ट है वो किस पे कर लिया है, दवाओं पे। दवाई लेना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, ये भी गलत नहीं, आप जा सकते हैं। और बट थिंग इज़ दैट कि हम सबसे पहले क्या करना हमें चाहिए कि कुरान खोलना है, अल्लाह से रुजू करना है, जो कि हम नहीं करते। हमें आजकल डिप्रेशन का और इन सब चीज़ों का मेन रीज़न यही है कि हमने कुरान बंद कर दिया है। और कुरान क्या है? कुरान हिदायत है, कुरान शिफा भी है और कुरान रहमत भी है। कभी भी आप नोटिस करें कि आपके सर में दर्द है तो आप कुरान की तिलावत भले थोड़ी ही करें तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी फील नहीं होगी। लेकिन आजकल हम डिपेंड करते हैं दवाई पे और डॉक्टर्स पे, पर दवाई से ही ठीक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अपनी बॉडी की नीड्स को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन रूह की भी नीड्स होती हैं। और सोल और रूह क्या है? वो अल्लाह का जिक्र है। और हमारी रूह को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही आता है। और हमारी डिप्रेशन का जो मेन रीज़न है आजकल जो ज़्यादा है वो यही है कि कुरान से दूर हो गए हैं, अपने दीन को भूल गए हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड हैप्पीनेस, कि आजकल हम सबका यही सवाल है कि खुशी को कहाँ ढूंढें। तो इसका जवाब सूरह अल इमरान की वर्सेस नंबर 82 में है, जिसका तर्जमा ये, जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान के साथ शिरक नहीं करते वही लोग अमन में हैं और वही सही राह पर हैं। तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया है कि ज़िंदगी में सुकून और अमन चाहिए तो ईमान खालिस होना चाहिए, उसमें हमें शिरक नहीं करना है। तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या हमारा ईमान खालिस भी है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया है कि हमारे दिलों को सुकून तब जब तक हम कुरान पढ़ते रहेंगे। दिलों का सुकून तो कुरान में है, जिक्र में है। तो सुकून, अमन, ये सब चीज़ें हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, जज़ाओं में ढूंढ रहे हैं। तो वो सुकून हमें कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए, इसके लिए आपको अपने ईमान को खालिस करना है, अल्लाह ताला से जुड़ जाना है, कुरान से जुड़ जाना है। और बस ये याद रखना है कि हमें जब भी दिल हमारा परेशान हो, कभी कभी तो हमें रीज़न भी पता नहीं होता और कोई रीज़न होता भी नहीं, कभी कभी बस हमारा दिल बेसुकून हो जाता है, क्योंकि हमारे रूह की जो ग़िज़ा है ना वो अल्लाह ताला का जिक्र है। तो क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई भी रीज़न नहीं, तो हम क्यों लो फील कर रहे हैं? लो फील करने का एक रीज़न ये भी है कि हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। तो उसको अल्लाह ताला के जिक्र से पाक करें,
تو आपकी ज़िंदगी में गारंटीड सुकून हो सकता है, खुशियाँ होंगी। तो बस आप खुशियों को कहीं मत ढूंढें, कुरान रखा है ना शेल्फ में, आप उसे खोलें। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भी हमारे साथ बुरा होता है, लोग क्या सोचते हैं, और हमेशा याद रखें सही और गलत रास्ता चुनना ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके साथ गलत होता है तो वो और ज़्यादा अपने साथ गलत करते हैं, गलत राह पे चल के अपने आप को मसरूफ़ कर देते हैं, क्लब पार्टीज़। तो अल्लाह ताला कहता है कि कुरान में कि इंसान अपने आप पर खुद जुल्म करता है, अल्लाह ताला हम पर जुल्म नहीं करता। अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो भी जाता है तो हमें अपने साथ और बुरा नहीं करना है, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना है। आपने पास्ट में कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों और कुछ भी गुनाह क्यों ना किए हों, हमेशा याद रखिए कि अल्लाह आपको आपके पास्ट से जज नहीं करता। और अगर आप एक सिंसियर तौबा करेंगे ना और वो चीज़ों को छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ भी कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है। वो तो इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगने आएगा। तो कभी भी उसकी ज़ात से मायूस ना हो और कभी भी पास्ट पे मायूस ना हो। और कुछ लोग तो पास्ट नहीं, फ्यूचर की टेंशन में परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ें अभी हुई भी नहीं, पता भी नहीं, चाहे वो शादी हो गई या किससे शादी होगी या कैरियर का क्या होगा। ये बात याद रख लें कि अल्लाह आपको कभी भी आपके पास से जज नहीं करता, बल्कि आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करता है। और इंसान अपने साथ खुद बुरा करता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, गिव अप नहीं करना है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। आपने पास्ट में कितनी भी गलतियां की हों और कुछ भी गुनाह किए हों, क्यों ना किए हों, हमेशा ये याद रखें कि अल्लाह को आपके पास से जज नहीं करता। आप सिंसियर तौबा करेंगे तो और वो चीज़ जिनको आप छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है। और वो तो इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगने आए, तो कभी भी उसकी ज़ात से मायूस नहीं होना है। मुसलमान को तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो भी अभी तक उसके साथ हुआ उसमें बेहतरी थी और आगे भी होगा। और जो भी उसका लाइफ पार्टनर है, जो भी बिजनेस है, सब अल्लाह ताला ने लिख रखा है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं ही नहीं, उसके लिए डिप्रेस्ड होने का क्या फ़ायदा। हाँ, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स है, क्या आता है, कैसा आना है और क्या होगा, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला पर छोड़ देना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि वो आपको बेहतरीन से नवाजेगा। और हमेशा ये याद रखें कि हमारी लाइफ में जब भी कोई टफ टाइम आता है ना, तो जब भी कोई आजमाइश आती है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें हमारे दर्जे बुलंद कर रहा हो। कभी कभी हमारे ईमान इतने नहीं होते तो अल्लाह ताला हमें किसी लेवल पे पहुंचाने के लिए हमें टफ टाइम देता है। हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है, याद रखें कि अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला आजमाता भी उन्हें ही है जिससे वो मोहब्बत करता है। सो ओके, मेरा ये वाला मैसेज इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए है कि सारे प्लीज़ अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उसकी वजह से ये जज कर लेते हैं अपने बच्चों को। तो क्या होता है ना, उनके बच्चे बाहर अपने फ्रेंड्स ढूंढते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे बैड कंपनी में भी पड़ जाते हैं और वो बैड कंपनी उन्हें गलत चीज़ों में, गलत रास्ते पर ले जाती है। तो मेरी ये एडवाइस है हर पेरेंट्स को कि हर माँ बाप को प्लीज़ अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनिए और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और उनके साथ दोस्तों की तरह रहें। तो ट्रस्ट में आपका बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। आप शायद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते या इस तरह से नहीं दे पाते जिस तरह से एक बच्चे को चाहिए, तो ट्रस्ट में आपका बच्चा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। और आधे रीज़न यही होते हैं कि आप टाइम नहीं दे पाते या इस तरह से पेश आप नहीं आ पाते जिस तरह से उसे चाहिए होता है। एंड में हो सकता है कि जो लोग भी इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे नबी ने फरमाया कि वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे और वो अकेला महसूस कर रहे थे और उनके पास बहुत टाइम से वही नहीं आई थी और उससे लग रहा था कि अल्लाह उससे नाराज़ हैं। तो ऐसे थॉट्स उनके भी जहन में आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ होता है, ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। और उस टाइम पर
تو اس ٹائم سورہ الضحیٰ ریویو کری گئی ہمارے نبی کو. تو یہ بہت ہی پاورفل سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، تسلی کے طور پر یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور اس میں یہی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں پریشان نہیں ہونا ہے. آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آئیں تو آپ یہ سورہ ضرور پڑھیں. آپ کوشش کریں تو روز اس سورہ کو پڑھیں. چاہے آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس سورہ کو، سورہ الضحیٰ کو آپ کو ڈیلی پڑھنا ہے. تو پھر آپ کی جو بھی ڈپریشن ہے، جو بھی ٹینشن ہے، ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورہ الضحیٰ کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے اور روزانہ اس کو پڑھنا ہے. بہت چھوٹی، یہ اتنی بڑی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اسٹریس پلیز نہ لیں. اپس اینڈ ڈاؤن کسی کی بھی لائف میں آ سکتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی لائف پرفیکٹ ہے، اس کی لائف میں جیسے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کی لائف پرفیکٹ لگتی ہے نا جتنی ہو سکتا ہے وہ کسی بات کی جنگ لڑ رہا ہو. تو سب کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں اور ٹف ٹائم بھی آتے ہیں. تو سب کی لائف جو ہے ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، کبھی کچھ بھی سموتھ نہیں ہے. تو پلیز گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو اس کو تو ویسے بھی کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اول آخر شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ اس کو ڈیلی پڑھیں، اپنی لائف میں اس کو شامل کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو بس یاد رکھیے کہ سب سے پہلے کہ آپ کا اگر دوست نہیں ہے تو اللہ کو آپ اپنا سب سے بہترین دوست بنا لیں، اس سے اپنی باتیں شیئر کریں تو آپ کو کسی کی کمی نہیں محسوس ہوگی، کسی کی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی ڈپریشن فیل کرتی ہوں تو سوچتی ہوں اللہ ہے، میں اس سے شیئر کرتی ہوں. کبھی آپ انسان سے کر کے دیکھیں شیئر اور کبھی اللہ سے، تو خود ہی آپ کو ڈفرنس نظر آ جائے گا. تو اللہ سے جو شیئر کر کے سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور کرے، اور جو بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں آسانی کرے گا اللہ. اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ریلیٹیو میں، فرینڈس میں، آس پاس کہیں بھی کوئی بھی پریشان ہے تو اگر یہ پڑھتے ہیں یہ سورہ الضحیٰ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی. اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے.